तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ। इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। कौन है? बाजी, मुझे पता है कि आप ही हैं। आ जाएं। बाजी। अंकल आप आपको अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है, अपनी बेटी नहीं। चाहे आपकी बेटी की जान ही क्यों ना चली जाए। बहुत अरसे के बाद मैं इस कमरे में दाखिल हुआ हूँ। अंकल आप बैठे ना। तो मैं बता दिया होगा ना उस्मा ने और नसीमा ने, ये मेरी बेटी का कमरा है। चली गई है, भूलती नहीं। देखो बेटे, रूठा नहीं करते। छोटों से बड़ों से गलतियां हो जाती हैं और बड़ों को तो फौरन ही माफ कर देना चाहिए, क्योंकि बड़े आके माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। नसीमा तुमसे माफी मांगने आ रही थी, मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा नसीमा, तुम माफी मांगने जाओगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो अब बुलाता हूं। नहीं अंकल, आप क्यों झूठ बोलेंगे? मुझे पता है कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। नहीं बोला ना? मैं बोलता हूं। मैंने झूठ बोला है। अगर आपको मेरी ख्वाहिशों का गला घोटना ही है तो मार डालिए मुझे। कई बार बोला है। नहीं, अब मैं मान नहीं सकती। आप झूठ बोल रहे हैं। आपके चेहरे पे तो बच्चों जैसी मासूमियत है। आप क्यों झूठ बोलेंगे? खुश रहो। सदा खुश रहो बेटी। जिन बेटियों के आप जैसे बुजुर्ग हो ना, वो हमेशा खुशी रहती हैं। अच्छा, मैं चलता हूं। और हाथ सुनो, जी। खबरदार जो तुमने यहां से जाने की कोशिश की, मैं नसीमा को भी बता दूंगा और उज़्मा को भी। और अगर तुमने जाने की कोशिश की और मेरा हुक्म ना माना तो टांगे तोड़ दूंगा। मैं कब जा रही हूँ अंकल? और आप ना इस तरह बार बार मेरे जाने की बातें करके ना मुझे भगाने की कोशिश मत करें। नौशीन, नौशीन, जी रेहान भाई। नौशीन, वो मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। बैठो।
एक्चुअली मुझे ना तुमसे एक मशवरा लेना है। मुझसे और मशवरा? हाँ, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किससे करोगी नहीं। रेहान भाई सब खैर तो है ना? क्या बात है? हाँ, लेकिन पहले वादा करो कि ये बात तुम किससे भी नहीं कहोगी, उस मायरा से भी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं नहीं करूँगी। जमाल भाई है ना? क्या हुआ जमाल भाई को? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया? एक्चुअली मैंने ना जमाल भाई को ना एक लड़की के साथ देखा है। तो रेहान भाई इसमें बड़ी बात क्या है? उनके ऑफिस में इतनी फीमेल कुलीग हैं, किसी के साथ होंगे। नौशीन, ये मुझे भी पता है कि उनके ऑफिस में बहुत सी फीमेल कोलीग्स हैं, लेकिन इस लड़की के साथ मैंने उन्हें पहले भी देखा है और उनकी गाड़ी में देखा है। आई मीन दोनों गाड़ी में बैठे गप्पे मार रहे थे, हंस बोल रहे थे और इट वाज लुकिंग लिटिल वियर्ड। मैं नहीं मानती, और जमाल भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैं भाभी से पूछती हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? अभी तो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ये बात किससे नहीं करोगी। तो आपने मुझे बताया नहीं था कि बात क्या है। लेकिन फिर भी ना, यू प्रॉमिस्ड, किससे ये बात नहीं करोगी ना? नौशीन, रेहान ठीक कह रहा है। हमें पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये सब सही भी है या नहीं, और फिर बाजी से बात करनी चाहिए। ओए, तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप चुप के दूसरों की बातें सुनती हो। मैंने कुछ छुप छुप की बातें नहीं सुनी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी तो छुप छुप के पीछा करते हो। तुमने जमाल भाई का पीछा नहीं किया? इट वॉज कोइंसिडेंस। हाँ, तो ये भी एक कोइंसिडेंस था। मैं तो नौशीन से मिलने आ रही थी, तुम लोग की बातें ऐसी सुन ली। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि जमाल भाई ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। अभी तो तुम उनकी हमायत कर रही थी और अब उनकी बुराइयां शुरू। मर्द जात पर ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सारे मर्द हैं। एक्सक्यूज मी, इसमें सारे मर्दों का क्या कसूर है? सही कह रही है नौशीन, इन मर्दों पे तो ना भरोसा नहीं करना चाहिए, सब एक जैसे होते हैं। आई थिंक हमें भाभी से बात करनी चाहिए। पागल हो क्या? अब उनसे बात करना ठीक नहीं है। उनकी हालत देखो, इस हालत में ये बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो क्या करें? जो हो रहा है वो होने दें। हम जमाल भाई से बात करेंगे। हम कौन? मैं, तुम और नौशीन। मैं कोई बात नहीं करने वाली। वाह भाई, भाभी से बात करने लगी तो दौड़ी चली जा रही थी, अब भाई से बात करनी है तो चुप करके बैठ गई। मायरा, रिश्तों का कोई एहतराम होता है। क्या एहतराम है भाई? जिसकी बात है उससे कहीं नहीं जा रही है, बाकी पूरी दुनिया को बता दो। मायरा, नौशीन बिल्कुल ठीक कह रही है और मैं तो बिल्कुल जमाल भाई से कोई बात नहीं कर सकता इस मामले में। तुम दोनों ना बिल्कुल बुज़दिल है। चुप करके बैठे रहना वहां पे, मैं बात कर लूंगी। कौन? जमाल भाई, मैं मायरा। आ जाओ। आ जाओ, तुम दोनों को भी जमाल भाई बुला रहे हैं। आ जाओ। ये तो मेहमान है, इसकी तो मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम लोग को आज भाई की याद कैसे आ गई? वो इसने कहा कि आ जाओ तो हम आ गए। चले रेहान भाई। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैंने जाने को थोड़ी कहा है। बैठो। अब जमाल भाई, ये जो रेहान है ना, इसने आपसे कोई जरूरी बात करनी है। मैंने नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं बताना भाई, कुछ नहीं। रेहान, बताओ ना जमाल भाई को वही बात जो तुमने हम दोनों को बताई है। क्या बात है, बताओ। जमाल भाई, वो ना रेहान ने आपको किसी लड़की के साथ देखा है। क्या मतलब? वो ना अब
पता नहीं मैंने बुखलाहट में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। वो मेरा मतलब ये था कि रेहान ने ना एक लड़की देखी है। हाँ। तुम क्या ऑलफुल बकती रहती हो, जो मुंह में आता है कह देती हो। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? रेहान झूठ क्यों बोल रहे हो? हिम्मत पैदा करो, सच बताओ जमाल भाई को। आप इसकी बातों में बिल्कुल ना आया करें, ये तो आपको रोज रोज नई कहानियां सुनाएगी। देख लो, अब तो तुम्हारी बहन नहीं तुम्हारे खिलाफ गवाही देती है। बस जमाल भाई, क्या बताऊं मैं, बेचारी घर की मुर्गी दाल बराबर। जमाल भाई काम कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। एग्जैक्टली। नहीं रुको, मेरे साथ चाय पी के जाओ ना। हाँ चाय, नो नहीं मतलब चाय तो मैं पीता ही नहीं, मतलब पी चुका हूँ। हाँ सही कह रहे हैं। सबके सब ना बुज़दिल हैं इस घर में, और आपको भी इसी वक्त आना था। चलो छोड़ो मायरा सारी बातें, ये बताओ कि लाहौर की क्या खबर है? और तुम्हारे फारूक भाई, उनके अपनी बीवी के साथ झगड़े चल रहे हैं या फिर खत्म हो गए? फारूक भाईजान ना, वो तो जिस दिन टिक के कोई एक काम कर लेंगे ना, उस दिन उनके भाभी से भी झगड़े खत्म हो जाएंगे, है ना? अरे तुम तो कहते ये अहमक है, ये तो अच्छी खासी समझदार है। अच्छा आप दोनों ना अब आराम से बैठ के बातें करें, मैं जरा इनका पता लेके आती हूँ। उस्मा चाय तो। लीजिए चाय। थैंक यू। अजीब लड़की है यार, जमाल भाई के सामने मुझे ही फंसाने लगी थी। पहले हमें उकसाया कि जाके बात करें, जब हम बात करने गए तो उल्टा हम ही को। कसम से मैं डर गई थी कि अगर उसने जमाल भाई के मुंह खोल दिया तो पता नहीं क्या होगा। तो शुक्र है कि भाभी आ गई। वैसे कुछ भी कहें, ये लड़की बिल्कुल क्रैक है। क्रैक नहीं है, दूसरों को क्रैक करती है। नौशीन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मायरा इतनी सीधी है नहीं जितनी सीधी नजर आती है। रेहान भाई, क्या आपने वाकई जमाल भाई को किसी लड़की के साथ देखा था? यार हद होती है किसी भी बात की। I mean, मेरी गलती है जो मैंने सारी बात आके तुमसे शेयर कर ली, मेरा ही कसूर है। यही तो मैं कह रही थी कि इतना अच्छा मौका था जो तुम लोगों ने हाथ से गवा दिया। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ओए ओए ओए, मेरी बात सुनो, तुम किसकी तरफ हो, किसके साथ हो? जमाल भाई के साथ हो या हमारे साथ हो? क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम इतनी मुन्नी का नहीं, कुछ नहीं आ रहा। अब मेरी बात सुनो, अगर मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि इसने जमाल भाई को किसी और लड़की के साथ देखा है, तो मतलब क्या? तो मतलब क्या कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो तुम्हारे पास हमारी सच्चाई का कोई सबूत है? मैं खुद उन्हें सबूत मैंने अपनी आंखों से देखा, और इस तरह की बात को झूठ थोड़ी बोलता मैं। अच्छा प्लीज, ऐसे बोल रहे, इससे पहले कभी झूठ ही नहीं बोला इसने। मैं ना बात खत्म करो। नौशीन, तुम्हारा मतलब ये है कि रेहान अपनी बात साबित नहीं कर सकता कि इसने जमाल भाई के साथ किसी लड़की को देखा था? ओ चैलेंज कर रही हो मुझे? यही समझ लो। मेरे ख्याल से जमाल भाई भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। नौशीन देखो, तुम ना अब हमें कंफ्यूज कर रही हो। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि रेहान अपनी बात का सबूत ला ही नहीं सकता? मैंने ऐसा कब कहा? अब तुमने जो भी कहा वो मैं समझ गई। क्यों मिस्टर, क्या इरादा है? किस बात की क्या इरादा है? इसी बात का कि तुम ना अपने दिल की तसल्ली कर लो कि वो उस लड़की के साथ जमाल भाई का सच में कोई सीन है भी, या तुम ऐसी बातें बना रही हो? क्यों नौशीन? हाँ हाँ हाँ। भाड़ में जाओ तुम, मुझे किसी को भी कुछ यकीन दिलाने की जरूरत नहीं आई, समझ? करना तो करो, नहीं तो मरो। इसके नखरे देखो जरा, किस नखरे दिखाते हुए जा रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सोने जा रही हूँ और तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। किसी को इस घर में परवाह ही नहीं है। काट क्यों दिया? फैमिली टाइम, इसने तुम्हारी नींद खराब कर देना। सॉरी, ऑफ करना भूल गया था मैं। अब तो आँख खुल गई है ना? आप फोन ऑन कर दें, किसी की जरूरी कॉल आ सकती है।
नहीं, कोई जरूरी कॉल नहीं है। जो जरूरी है वो मेरी आंखों के सामने है। अच्छा आप सो जाएं। बहुत टाइम हो गया। तो मुझे बार बार कॉल क्यों करेगी? हम ये बात सुबह भी डिस्कस कर सकते हैं। ये बात हम सुबह भी डिस्कस कर सकते थे। तुम्हारा बार बार कॉल करना मुझे, क्योंकि उस माँ की तबीयत ठीक नहीं है। चलो ठीक है, ये बात हम सुबह ऑफिस में करेंगे। अभी मेरी साली साहबा आ गई, वो भी यही बोलेंगे कि क्या मैंने घर में ऑफिस को खोल के रखा हुआ है। हाँ चलो ओके बाय। तो ये हो रहा है क्या? और वैसे तुम अभी तक सोई नहीं, जाग रही हो क्यों? हाँ मैं इसलिए जाग रही थी कि आपसे पूछ सकूं क्या? कि आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं। हाँ मैं तो सो रहा था, वो ऑफिस से कॉल आ गई तो आपने सोचा कि मैं इस खुले आसमान के नीचे सितारों की छाव में दफ्तर खोल लूं। हाँ क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब? कुछ भी ऐसा नहीं जिसका कोई मतलब हो। पता है जमाल भाई, हमारे घर पे ना सब लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। सब कहते हैं कि जमाल भाई कितने अच्छे हैं। उस्मा बाजी भी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। ये तो बड़ापन है आपका। नहीं जमाल भाई, आप हैं ही इतने अच्छे कि सब आपकी तारीफ करेंगे। थैंक्स। जमाल भाई आप एक बात बताएं, आपको फूल कैसे लगते हैं? आपको ये तारे कैसे लगते हैं? और ये चांद पसंद है आपको? हाँ अच्छे तो लगते हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे खुद नहीं पता मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ, ऐसी जहन में आया। और उस्मा बाजी कैसी लगती है? क्या? क्या मतलब क्या? उस्मा बाजी अच्छी नहीं लगती? हाँ पता नहीं तुम क्या बोले चली जा रही हो। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोले जा रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जैसे मैंने आपसे चांद, तारे और फूलों का पूछा और आपने फौरन से हाँ बोल दिया, तो मैं उस्मा बाजी का ही पूछ लूं और देखूं कि आपका क्या रिएक्शन होता है। आपने वैसे रिएक्ट क्यों नहीं किया जिसे आपने फूल और चांद तारों पे किया था? हाँ साहिल पे खड़े
हो तुम्हें क्या गम, चले जाना साहिल पे खड़े हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या सुर, क्या आवाज, क्या गला। उफ। तुम वाकई मेरी तारीफ कर रही हो ना, मजाक तो नहीं उड़ा रही? अब मजाक उड़ाए मेरे दुश्मन, भला मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगी? तुम्हें पता है, अगर सज्जाद अली ये गाना तुम्हारी आवाज में सुन लेना तो वो ये गाना तुम्हारा ही नाम कर दे। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। आईने में ना अपनी शक्ल दिखती है। अब अच्छा सब छोड़ो, मुझे बताओ सबूत ला रहे हो ना आज? कौन सा सबूत? अब इतनी जल्दी भूल गए? अभी रात को तो तुमने मुझसे वादा किया था। मायरा मेरे पास इतना दिमाग नहीं है प्लीज। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी बात का सबूत लेके आओ, वरना मैं वरना क्या कर लोगी? वरना मैं जमाल भाई को बता दूंगी कि तुम उनके मुताबिक क्या सोचते हो। तो जाओ, जाके जिसे बताना है बताओ, मैं किससे डरता हूँ क्या? ठीक है। ओए पागल हो गई हो तुम क्या मुझे घर से निकलवाना चाह रही हो? यार तो तुम क्यों उनकी जासूसी नहीं कर लेते हो? और वैसे भी तुम पहले से उनकी जासूसी कर चुके हो। मैंने कब की उनकी जासूसी? वो तो उस दिन जो भी हो इत्तेफाक था। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम सिर्फ इतना पता करवा दो कि वो उस लड़की के साथ घूमते फिरते रहते हैं, मिलते रहते हैं, या उस दिन एक इत्तेफाक हुआ था। मैं कैसे पता करवाऊं? अब मैं लड़की हूँ, भला मैं उनका पीछा करते हुए अच्छी लगूंगी क्या? ओह, सो यू मीन टू से कि मैं जमाल भाई का पीछा करूं? मैं जमाल भाई का? तो इसमें हर्जी क्या है? नेकी का काम कर रहे हो वैसे भी। कौन सी नेकी मैडम? मेरी बहन का घर टूटने से बच जाएगा, ये नेकी नहीं है तो क्या हुआ? मायरा प्लीज किसी से ये बात मत करना, लेकिन अगर तुम मुझे ये ना भी कहती तो मैं यही करने वाला था। अब उस्मा भाभी तुम्हारी तो बहन है, लेकिन मेरे लिए वो बहनों से भी बढ़कर है। मैं जानती थी, मुझे पता था कि तुम्हारी शक्ल ही सिर्फ वही है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। लगता है कभी कोई गुड लुकिंग आदमी देखा नहीं। पागल। रेहान तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया उस लड़की से दूर रहो। किस लड़की से? मायरा से? अनजान बनने की जरूरत नहीं है। अभी क्या हो गया? आप सुबह सुबह ये मुकदमा ले आई हैं। बको मत, उस लड़की की हरकतें ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बहुत दफा समझा चुकी हूँ और बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा जो मैं कह रही हूँ सही है। अच्छा नहीं, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, मैं चलता हूँ, फिर बाद में आके बात करेंगे। रेहान खुदा हाफिज। मायरा, क्या बात कर रही थी तुम रेहान से? अब बाय द वे, गुड मॉर्निंग पप्पू। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वैसे पप्पू आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे बातों में मत उलझाओ, मैं तुम्हें देख रही हूँ। बहुत पर निकल गए हैं तुम्हारे, कभी इधर कभी उधर। वो ना पप्पू क्या हो पप्पू, खैरियत? जमाल भाई पता नहीं वो कैसी बातें कर रही हैं, कह रही है उनको ना उड़ती हुई तितलियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने ये कब कहा है? अभी तो कहा आपने। मायरा प्लीज जाओ तो। जो कुछ हो रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे पहले कि कोई तूफान आ जाए इसे समझा लो। बाबा जान जैसे बेहतर समझे वैसा ही कीजिए। अगर आपके दोस्त मुतमईन हैं तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। और अच्छा है आपकी मसरूफियत भी हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा। यही सोच के मैंने ये फैसला किया है। घर में बैठे बैठे उकता गया हूँ, सारी जिंदगी काम किया है और अब हाँ, प्रॉपर्टी का काम इतना बुरा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत पैसा कमाया।
हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, मुझे अभी इजाज़त दीजिए। क्या बात हो रही थी? आओ, बैठो, बताते हैं। मैं एक प्लॉट खरीद रहा हूँ। ग्रेच्युटी की जो रकम मिली थी और बैंक में पड़ी थी, अब उसे निकलवा के काम पर लगवा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर कभी कभी ऐसे कामों में धोखे भी हो जाते हैं। धोखे तो फिर हर काम में ही है, लेकिन मैंने इस्तिखारा किया है, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि अपनी जिंदगी में सब कुछ बच्चों के नाम कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई मुश्किलात खड़ी हो जाए, जैसे जमाल और नौशीन का हिस्सा। नहीं नहीं नहीं, जमाल ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। जी। हाँ रेहान बोलो। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई, कैसे हैं? क्या हो रहा है? मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर निकला हूँ। भाई आप लंच टाइम में ऑफिस में ही होंगे ना? क्यों? वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आज लंच आपके साथ करता हूँ। आज मैं ज़रा बिजी हूँ, फिर कभी सही। क्या ख्याल है? क्यों आप कहीं जा रहे हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि आप लंच आवर में कहीं जा रहे हैं? क्यों? खैरियत? ओके भाई, ओके। चलो ओके बाय। यार आसिफ, तू अपना हेलमेट लेकर आया ना? हाँ क्यों? हाँ मुझे पता तू लेकर आया होगा। मुझे तेरा हेलमेट चाहिए और बाइक की चाबी। क्यों? तू गाड़ी नहीं लाया आज? यार गाड़ी में लाया, छोड़ ना डिटेल को। तूने कहीं जाना हो तो मेरी गाड़ी ले जा, मुझे बाइक की चाबी दे। यार बाइक तो है लेकिन खराब गाड़ी भाई। कोई शुएब तो लेकर आया होगा ना भाई? हाँ शोएब के पास है। मैं तेरा हेलमेट लेके जा रहा हूँ। नौशीन लुक एट हियर। बकर हमारा यहाँ रोज रोज आना एक दिन हमें जलील करवा देगा। यार एक तो तुम डरती बहुत हो, हर छोटी छोटी बात से डर जाती है, हर वक्त खौफजदा रहती। क्या मतलब, जो कुछ हुआ है ना उसके बाद डरना जरूरी है। अब हम एग्जाम से फ्री हो जाएं, उसके बाद में अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दो, ठीक है? खुश? और अगर मेरे पेरेंट्स ने इनकार कर दिया तो? ओह गॉड, क्या हुआ? किससे छुप रही हो? रेहान भाई मेरी फुप्पो के बेटे। बकर मैंने कहा था ना, किसी ने उनको बता दिया कि मैं यहाँ पे हूँ। अरे उन्हें कौन बताएगा कि तुम यहाँ पर हो सकता है किसी और से मिलने के लिए आए हो। नहीं, मुझे लगता है कि उठो, तुम यहाँ से निकलो, उठो। अरे यार वो वहीं रुक गए, चलो हमारी तरफ नहीं आ चलो रहे। चलो 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 चलो। बताओ तो सही।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, ये आजकल तुमने मामूल बना लिया कॉलेज से लेट आने का? वो एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो बस कॉलेज के बाद उसकी तैयारी में देर हो जाती है। ये तो जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। ये वो मायरा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? ना तो वो इस घर की बड़ी है और ना ही मेरे लिए इतनी अहम कि तुम आते साथ ही उसका पूछो मुझसे। क्या आज फिर से घर में कोई बात, कोई झगड़ा हुआ है? क्या मसला तुम्हारा? तुम ना बस छोड़ दो ये कॉलेज वॉलेज, बल्कि एक काम करो, मुझे वापस लाहौर भेज दो। इस घर में तो कोई है ही नहीं जिससे अपने दिल की बात कर सकूं। मायरा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चलो मेरे साथ। खैर तो है ना? चलो। मुझे समझ नहीं आता ये रेहान वहां पे कर रहा क्या था। मुझे लगता है मेरी जासूसी कर रहा था। लेकिन तुम तो कॉलेज पढ़ाई करने गई थी ना, तो इसमें जासूसी कहाँ से आ गई? घर पे ये नहीं बताया था कि कॉलेज के बाद पार्क जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है। अब आई मीन वो पार्क में ग्रुप स्टडीज हो रही थी। यहाँ कराची में पार्क में ऐसे पढ़ने देते हैं, हमारे लाहौर में नहीं पढ़ने देते ना। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। अच्छा वैसे बताओ ना, कौन है? कौन? अब वही, वो जिससे तुम उस दिन सुबह में बात कर रही थी, क्या नाम था? हुमा। हुमा तो नहीं, हुमायूं लगता है। बता दूं? किसी को बताओगी तो नहीं? बताऊंगी तो किसी को नहीं, इश्तिहार जरूर लगवाऊंगी। कम ऑन नौशीन, तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है। किसी को नहीं बताऊंगी। बताओ। वकार। वकार यूनुस या हुमायूं वकार? हुमायूं शुमायूं कोई नहीं, वकार अहमद नाम है उसका। सच्ची मोहब्बत करता है ना तुमसे? अब तो मेरी जान लोगी। हाय, तुम्हारी जान तो आजकल किसी और के पास है। बताओ, अंकल से बात करूं? पागल हो गई हो तुम? मायरा, तुमने मुझे कहा था तुम किसी को नहीं बताओगी। भाई मैं किसी से बात नहीं करूंगी तो तुम्हारी बात आगे कैसे चलेगी? मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें बताकर। अच्छा ठीक है, अब नहीं बताऊंगी। अब अपनी ना ये रोंदी सी सूरत ठीक करो। एक तो मुझे समझ नहीं आता, उस बुद्धू रेहान को मैंने जमाल भाई के पीछे भेजा था, पता नहीं तुम्हारे पीछे क्या लेने आ गया। नौशीन, एक बात बताओ, कहीं ये रेहान तुम्हें तो पसंद नहीं करता? पागल हो गई हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया है। अब अच्छा नौशीन, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी बहन ने सच में खुदकुशी की थी? आप भी ये कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने खानदान की रिवायत तोड़कर बाहर किसी से मोहब्बत की, और ऐसे में वो खुदकुशी ना भी करती तो घुट घुट के मर जाती। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ये सब। उसे जिंदा रह करके अपने घर वालों को मनाना चाहिए था, अपने हक के लिए फाइट करनी चाहिए थी। मतलब मरना ही थोड़ी ना कोई ऑप्शन हुई, बल्कि ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। मेरा ना मूड बहुत खराब हो गया सारी बातें सुन के। हमने तो हमेशा से यही सुना था कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हुआ है। खानदान वालों से यही कहा था। क्या कहते हैं कि हमारी बहन ने खुदकुशी की है? अच्छा, अब तुम इस सब के बारे में नहीं सोचो। भाई साहब, जी। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो आज मुलाकात तय है ना, जिससे प्लॉट का बयाना करना है उससे। तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप हो आए फिर बात कर लेंगे। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आप जाइए अपने काम से और अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन।
फुप्पो आपने बुलाया? बैठो। तुम्हें इस घर की इज्जत का कोई पास नहीं है। मैं समझी नहीं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं जो तुमने मायरा के साथ की हैं। सब? क्या कह रही थी तुम मुझसे? कि परवीन ने खुदकुशी की है। तुम जानती हो अगर भाई साहब को ये बात पता चली तो क्या होगा? फुप्पो झूठ मत बोलना। अब मुझे ये मत कहना कि तुमने ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि मैंने खुद सुना है। मैंने ऐसा कहा था। क्यों? क्या समझती हो तुम? मायरा का इस घर से क्या ताल्लुक है? ऐसी लड़की जिसे ना अकल है ना तमीज है, तुम उसे इस घर की सारी बातें बता रही हो? ऐसी बातें जिसे इस घर में दोहराया तक नहीं जाता। क्यों? फुप्पो मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दें। क्या हो गया पुप्पो? आप क्यों डांट रही हैं नौशीन को? मुझे तुम्हारी बहन की जरा समझ नहीं आ रही। अब क्या किया है मायरा ने? फुप्पो इस पे मायरा की कोई गलती नहीं है। तुम चुप रहो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कसूर तुम्हारा नहीं है, उसी ने तुम्हें इसके लिए उकसाया होगा। नौशीन तुम बताओ कि आखिर बात क्या है? ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। इसने मायरा को ये बताया है कि परवीन ने खुदकुशी की है, और क्यों की है ये भी बता दिया उसे। नौशीन भाभी वो बात तो मैं बात निकल गई। पुप्पो आप फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगी मायरा को। इस घर से बात कहीं नहीं जाएगी। तुम्हारी बहन और उसकी जुबान को ताला लगे, नामुमकिन है। सियाने सही कहते हैं, जुबान से निकली और जंगल में फैली। नौशीन तुम जाओ, मैं जरा पुप्पो से बात कर रही हूँ। इसे कहाँ भेज रही हो? पुप्पो प्लीज, ये हम बड़ों की बात है, मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तुम जाओ नौशीन। उज़्मा, नौशीन की ये हरकत नाकाबिले माफी है। पुप्पो प्लीज उसे एक मौका देकर देखें। प्लीज आप बाबा जान को कुछ मत बताइएगा, वरना उन्हें बहुत दुख होगा।